महेंद्र प्रताप पटना के पास ही के एक जिले के बड़े जमींदार के इकलौते बेटे थे। बदकिस्मती से बचपन में ही पिता का निधन हो गया था। विधवा मां जमींदारी संभालती थी। महेंद्र प्रताप इकलौते वारिस थे। तो जब पटना कॉलेज में उनका नाम लिखवाया मां ने, तो महेंद्र प्रताप ने जो पहला काम किया कि वो फोर्ड कंपनी के शोरूम में गए और एक चमचमाती हुई फोर्ड गाड़ी खरीदी अपने लिए और गाड़ी पे सवार होकर पहले दिन पहुंचे कॉलेज। तब पटना कॉलेज में सिवाय अंग्रेज प्रिंसिपल के कोई दूसरा गाड़ी का प्रयोग नहीं करता था। तो गाड़ी के लिए जो पार्किंग स्थल था वहां सिर्फ एक गाड़ी खड़ी होती थी प्रिंसिपल साहब की। महेंद्र प्रताप ने उसी के बगल में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और क्लास चले गए। जब लंच हुआ कॉलेज का, तो प्रिंसिपल खाना खाने के लिए अपने घर जाने को निकले बाहर। उनकी नजर पड़ी कि उनकी टूटी फूटी गाड़ी के बगल में एक लकदक चमचम करती हुई फोर्ड नई गाड़ी खड़ी है। उन्हें बड़ा चरच हुआ कि भाई किस टीचर ने ये गाड़ी खरीदी। उन्होंने चपरासी से कहा कि पता करके बताओ कि किसने ये गाड़ी इस तरह से पार्क की है मेरे बगल में। थोड़ी देर में वो चपरासी इस खबर के साथ लौटा कि फर्स्ट ईयर में एक लड़का आया है महेंद्र प्रताप, ये उसी की गाड़ी है। प्रिंसिपल साहब ने चपरासी को कहा कि जाओ जाकर के महेंद्र प्रताप को बुला के लाओ। महेंद्र प्रताप जी हाजिर हो गए। उन्होंने पूछा कि ये क्या मजाक है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि सर ये कैसे मजाक नहीं है, ये हकीकत है, ये गाड़ी मेरी है, मैं इसी पे चढ़ के आज आया हूं। उन्होंने कहा कि देखो महेंद्र, इस कॉलेज में छात्रों का मोटर गाड़ी पर आना अलाउड नहीं, सो कल से तुम इस गाड़ी पे नहीं आओगे। महेंद्र प्रताप ने कहा जी जैसी आपकी मर्जी। चले गए। अगले दिन महेंद्र प्रताप एक बैलगाड़ी पे सवार होके, आगे उनका गाड़ीवान, पीछे एक नौकर, जिसका काम था कि बैल जब भी गोबर करेगा कैंपस के अंदर तो नौकर फौरन एक पात्र में उसको समेट के बाहर फेंक आएगा ताकि कॉलेज गंदा न हो। उन्होंने बैलगाड़ी प्रिंसिपल की गाड़ी के बगल में खड़ी की और क्लास चले गए। फिर प्रिंसिपल लंच के लिए जब अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि उनकी गाड़ी के बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी है। इस बार उनको पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी। उनको अंदाजा था कि यह हरकत किसकी हो सकती है। सो उन्होंने चपरासी से कहा कि जाओ जाके महेंद्र प्रताप को बुला के लाओ। महेंद्र प्रताप जी आ गए। उन्होंने पूछा कि महेंद्र ये क्या मजाक है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि जी आप ही ने कल मना किया था कि मैं मोटर गाड़ी से नहीं आ सकता हूं, इसीलिए मैं आज बैलगाड़ी से आया हूं।
प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, गाड़ी तो गाड़ी है, चाहे मोटर गाड़ी हो, चाहे हाथी गाड़ी हो, चाहे ऊंट गाड़ी हो, किसी तरह की भी गाड़ी से छात्र का इस कॉलेज में आना मना। तो कल तुम इस बैलगाड़ी से भी नहीं आ सकते। महेंद्र प्रताप ने कहा कि जी जनाब, और चले गए अपने क्लास में। तीसरे दिन महेंद्र प्रताप एक हाथी पर सवार होके एक महावत और एक नौकर, महावत हाथी चलाने के लिए, नौकर हाथी का गोबर समेटने के लिए हुए पहुंचे कॉलेज, और प्रिंसिपल की गाड़ी के बगल में अपना हाथी खड़ा कर दिया। प्रिंसिपल लंच के लिए जब बाहर निकले तो उन्होंने ये नया तमाशा देखा। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि महेंद्र प्रताप को जरा बुला के लाओ। महेंद्र प्रताप आए। उन्होंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा का पालन, आपने गाड़ी लाने पे मना किया था तो न बैलगाड़ी लाया, न फोर्ड गाड़ी लाया, मैं हाथी पे आया। सो यही 3 साधन मेरे घर में उपलब्ध हैं। मैं थोड़ी दूरी पर रहता हूं यहां से। मेरी विधवा मां इस धूप में ऐसे तो मुझे आने देगी नहीं। हाथी से अगर आपको दिक्कत हो तो कल से मैं पालकी पे भी आ सकता हूं। प्रिंसिपल ने मुस्कुरा के कहा कि महेंद्र, तुम फोर्ड गाड़ी से ही आया करो। और इस तरह इस प्रसंग का अंत हुआ। कई लोग विचारेंगे कि ऐसा खुराफाती स्टूडेंट का आखिरकार हुआ क्या? क्या यह घटना सच्ची है या कपोल कल्पित? तो महेंद्र प्रताप जी के एक क्लास फेलो कॉलेज के सामने की गली में रहा करते थे। उनके सामने की ये घटना थी, वही उन्होंने ही ये कहानी सुनाई थी मेरे प्रोफेसर बहनोई को और मुझको। तो कभी ये घटना घटित तो जरूर हुई थी, लेकिन समय के गर्द का कमाल देखिए कि ये कहानी के रूप में बदल गई। खैर, महेंद्र प्रताप एक बड़े भारी विद्वान बने आखिर में। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पीएचडी किया। पटना कॉलेज में वो लेक्चरर हुए। पटना कॉलेज में ही वो प्रोफेसर हुए। पटना कॉलेज में ही वो प्रिंसिपल हुए और अंत में वाइस चांसलर के पद से उनकी नौकरी खत्म।